फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करना है तो डू सम फिजिकल एक्टिविटी। आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है डेली, आपका हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है, अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। फिफ्थ हाउस के लिए आपको मंत्र जाप करना है। नाइन्थ हाउस के लिए आपको मंदिर जाना है। हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम हाउस एक्टिवेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे कैसे नक्षत्र एक्टिवेशन किया जाता है। देखिए, हाउस एक्टिवेशन टेक्निक अगर आप सीख लिए तो आप मान लो किसी भी एक नेटिव का अगर लाइफ में उसका कोई इवेंट हुआ है, उसको लेके आप बहुत सारा प्रेडिक्शन कर सकते हो। एंड ये प्रैक्टिकली मैं करके देखा हूं, इट इज वर्किंग ब्यूटीफुली। हर जगह लाइफ का हर टाइम में इसको यूज कर सकते हो हाउस एक्टिवेशन को। देखिए, मैं एक ऐसे नेटिव से मिला जिसका राइट साइड आई में इशू था फ्रॉम बर्थ। वो नेटिव का राइट साइड आई में इश्यूज था, वो आई को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, वो आंख को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं उस नेटिव के साथ जब बात किया तो मैं उसको पूछा, देयर मस्ट बी ए प्रोमिनेंट बर्थ मार्क इन द प्राइवेट पार्ट ऑफ हिज वाइफ। मैं उसका चार्ट, तब तक उसका चार्ट भी नहीं देखा था, तो मैं उसको प्रेडिक्ट किया कि उनका वाइफ का जो प्राइवेट पार्ट है वहां पर एक बर्थ मार्क होगा, प्रोमिनेंट होगा। एंड पॉजिटिव आंसर था यस। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रेडिक्शन था, जो उनका बच्चा था सेकंड चाइल्ड का भी प्राइवेट पार्ट, मतलब यहां से नीचे, आपका वेस्ट से नीचे, उसका भी कोई बर्थ मार्क होगा। एंड वो केस में भी उसका एक प्रोमिनेंट पार्ट मार्क था। एंड आप देखिए, इसके लिए मैं चार्ट यूज ही नहीं किया हूं, खाली वो इंसान को देख के मैं हाउस एक्टिवेशन टेक्निक को यूज किया हूं। देखिए, वो नेटिव का राइट साइड आई में इशू था। मैं जैसे आपको बताया, राइट साइड आई अगर आप देखोगे, ये सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। दोनों आई, ये सेकंड हाउस, ये 12th हाउस, लेफ्ट साइड 12th, राइट साइड सेकंड। तो उसका सेकंड हाउस में इशू है, ठीक है। तो उसका फाइनेंशियल इशू रहेगा, ये भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। एंड आप देखोगे, अगर उसका वाइफ का हम बात करेंगे तो वो वाइफ का देखिए 7th हाउस से सेकंड हाउस 8th हाउस बन रहा है। तो आपको वहां पर प्रेडिक्शन देना है कि आपका जो स्पाउस है उनका प्राइवेट पार्ट में कुछ बर्थ मार्क या कुछ कट मार्क या कुछ ऐसे चीज जरूर रहेगा। एंड ये सिंपल हाउस एक्टिवेशन टेक्निक है। इसके लिए आपको बार चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। आज जो आपको मैं टेक्निक बताने जा रहा हूं, इसके लिए आपको हाउस का नॉलेज पूरा होना चाहिए। एक बार आपका हाउस का नॉलेज पूरा हो जाएगा, देन यू कैन एबल टू प्रेडिक्ट सो मेनी थिंग। मैं कैसे आपको बताऊंगा, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। आप अक्सर सुने होंगे कि जब भी किसी के पेरेंट्स की डेथ होता है, उसके बाद प्रोफेशन में इशू आता है। ये आप सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे। नॉर्मली क्या होता है ना, पेरेंट्स के डेथ के बाद, फादर हो या मदर हो, उनके डेथ के बाद प्रोफेशन में इश्यूज आते हैं। उसका रीजन क्या है? देखिए, पेरेंट का अगर डेथ की बात करेंगे तो वो सेकंड हाउस या 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। मारक हाउस कौन सा है? कोई भी जगह का मारक है, उसका 2nd एंड 7th। देखिए, जब फादर की बात करेंगे जो 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका मारक हाउस हो गया 10th हाउस, ठीक है। एंड 3rd हाउस,
उसी तरह अगर मदर की बात करेंगे, 4th हाउस का है, तो उसका मार्ग हो गया 5th हाउस एंड 10th हाउस। तो दोनों केस में देखिए 10th हाउस आ रहा है, प्रोमिनेंटली 10th हाउस आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पेरेंट्स का जब भी डेथ होगा आपका लाइफ में, आप देखोगे देयर विल सर्टेन इश्यूज विल कम इन योर प्रोफेशन। कर्म भाव, 10th हाउस को आप कर्म भाव बोलते हैं। तो आप देखोगे किसी का अगर पेरेंट्स का डेथ होगा तो बहुत चांसेस है प्रोफेशन में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए किसी नेटिव आके, कोई नेटिव बोल रहा है कि मेरा सोल्जर में थोड़ा इश्यूज है। ठीक है, सोल्जर मतलब 3rd हाउस। तो आप देखिए अगर किसी का सोल्जर में बहुत दिनों तक लगा कोई माने इश्यूज लगा हुआ है, तो आप देखिए आप वो लेके बहुत सारा प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे कि सोल्जर जो 3rd हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर आपका प्रॉब्लम है, मतलब आपको दर्द हो रहा है, बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, तो आप देखिए आपका स्पाउस का वो 9th हाउस है। ठीक है, 9th हाउस आपका ये जो वेस्ट का नीचे वाला पार्ट 9th हाउस है, तो उनका वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। मदर का, अगर मदर है तो उनका फीट है 3rd हाउस, तो उनका फीट में चोट लगने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अगर बच्चों की बात करेंगे, बच्चों का 11th हाउस है, 5th हाउस से 11th हाउस है 3rd हाउस, तो उन लोगों का जो फ्रेंड सर्किल है वहां पर कुछ इश्यूज आएंगे। अगर वो प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं तो आप बोल सकते हो उनका गेन्स में इशू आएंगे, फ्रेंड सर्किल में इशू आएंगे, नेटवर्किंग में इशू आएंगे। आप देख रहे हो सेम, खाली मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, वहां पर आप देख रहे हो कौन सा हाउस एक्टिवेट हुआ है। बार चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, आप प्रेडिक्ट करना चालू कीजिए। देखोगे इनिशियली पार्ट में थोड़ा दिक्कत होगा, बट धीरे 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 आप देखोगे बहुत सारा प्रेडिक्शन सही लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई अपना 5th हाउस को एक्टिवेट करना चाहता है, सिंपल सा चीज है, 5th हाउस को एक्टिवेट करना चाहता है, तो उसको क्या करना है? देखिए 5th हाउस मंत्र भाव है, तो उसको बोलिए डेली सुबह उठ के एक माला नमः शिवाय का मंत्र जाप करे, तो ऑटोमेटिकली उसका 5th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये मंत्र जाप करने से आपका 5th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा एंड मंत्र भाव एक्टिवेट चार्ट में हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप सुने होंगे कि किसी को 6th हाउस को एक्टिवेट करना है तो वो थोड़ा पैसा किसी से बोरो कर लेता है। दैट कैन आल्सो यूज टू एक्टिवेट 6th हाउस। अगर आपको 6th हाउस एक्टिवेट करना है, किसी से कुछ पैसा लोन में ले लीजिए या बैंक से कुछ लोन ले लीजिए, तो आपका 6th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। मान लीजिए किसका देख रहे हो रेगुलरली झगड़ा हो रहा है, आप देखोगे किसी का अगर मान लो रेगुलरली झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा होने से 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो आप देखोगे वो नेटिव का वाइफ का पैरों में जरूर कुछ प्रॉब्लम होगा। जो फीट का पर्सन है वहां पर पक्का कुछ ना कुछ इश्यूज आए होंगे, चोट लगा होगा। अगर उनका पिताजी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो उनका प्रोफेशन में डेफिनेटली कुछ इश्यूज आएंगे, क्योंकि 6th हाउस आप देखोगे 9 से ये 10th हाउस है। उसी तरह मदर का जो 3rd हाउस सोल्जर है वहां पर इश्यूज आएंगे, उनका कम्युनिकेशन में इश्यू आएंगे, उनका नेबर के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं। देखिए अगर आपको आपका 12th हाउस एक्टिवेट करना है, देखिए 6th हाउस डिजीज को शो करता है, 12th हाउस हॉस्पिटल को शो करता है। अगर डिजीज है देन यू आर गोइंग टू द 12th हाउस फॉर इट्स रिकवरी। मान लो किसी को 12th हाउस को एक्टिवेट करना है तो वो नेटिव को बताना है कि यू नीड
आपको क्या करना है, हर दिन 1 घंटा खुद को आइसोलेट करना है, मेडिटेशन करना है, दुनिया से अलग आपको 1 घंटा रहना है, तब उसका 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। आप नॉर्मली देखोगे 12th हाउस रिप्रेजेंट्स बेड। अगर आपका 6th हाउस हेल्थ इश्यूज है तो यू आर टेकिंग मेडिसिन लेने से आपको क्या होता है ना, नींद आता है एंड यू आर स्पेंडिंग टाइम इन बेड। आप देखोगे जो लॉकडाउन चल रहा था, जब भी आप देखोगे लॉकडाउन चल रहा था, जो भी लोग पकड़ में आ जाते थे बाहर जाके, आप सुने होंगे बहुत जगह पर कोई आदमी बाहर घूम रहा होगा, उसको पुलिस पकड़ लिया होगा। तो वो सब आदमी को आप अगर उनका चार्ट देखोगे तो उनका 12th हाउस में इश्यूज होगा, कुछ मेलिफिक्स होंगे वहां पर। दैट्स व्हाई दे आर नॉट फीलिंग गुड व्हेन दे आर आइसोलेटेड। आप देखोगे ये लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारा इंसान, बहुत सारा नेटिव बहुत कुछ डेवलप किए हैं, जिनका 12th हाउस अच्छा है। तो ये लॉकडाउन का पीरियड उनके लिए ब्लेसिंग्स था, क्योंकि वो उनको आइसोलेट कर दिया था, बैक स्टेज में ले लिया था। तो उससे क्या हुआ, दे ट्राई टू इंप्रूव देमसेल्फ, दे ट्राई टू पुट देयर आइडियाज थॉट इनटू एक्शंस। बट जिनका 12th हाउस कोई प्लैनेट बेडली प्लेस्ड है, उनको क्या होता है ना, जब भी वो आइसोलेट जाते हैं, आइसोलेशन रहने की कोशिश करते हैं, दे गेटिंग एजिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड। सो वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, घूमने की कोशिश करते हैं, एंड उस टाइम में जैसे कि पुलिस उनको पकड़ लेता है या उनको फाइन देना पड़ता है। आप समझ रहे हो ना, यह हाउस एक्टिवेशन टेक्निक है, यह हाउस एक्टिवेशन टेक्निक है। एंड आप देखोगे हर जगह पर यह काम करता है। प्रोफेशन में इशू है तो आप देखोगे आपका वाइफ का, स्पाउस का, उनका माइंड, हम बोल सकते हैं उनका माइंड स्टेबल नहीं है, उनका माइंड में पीस नहीं है। अगर आपको 4th हाउस को एक्टिवेट करना है, डेली 1 घंटा पढ़ाई कीजिए। 4th हाउस स्टडी को रिप्रेजेंट करता है। आप 1 घंटा पढ़ाई करने से आपका 4th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। हर जगह आप दिन में हर हाउस को एक्टिवेट कर सकते हो। कुछ छोटा छोटा चीज करके यू कैन एक्टिवेट एवरी हाउसेस। जैसे कि आपको 11th हाउस एक्टिवेट करना है। 11th हाउस गेन को रिप्रेजेंट करता है, 11th हाउस फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, 11th हाउस नेटवर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको 11th हाउस को प्रोमिनेंटली एक्टिवेट करना है तो यू नीड टू स्पेंड सम टाइम विथ योर फ्रेंड्स इन नेटवर्किंग सर्किल्स। जैसे कि कोई भी नेटवर्किंग सर्किल में आप अगर कुछ टाइम स्पेंड करते हो तो यू आर एक्टिवेटिंग योर 11th हाउस। अगर फाइनेंस का इशू है, 2nd हाउस का है इशू, तो आपको 2nd हाउस को प्यूरिफाई करना है। तो आप देखिए जो जिसका भी फाइनेंस का इशू हो तो उनको क्या करना है, दे नीड टू स्टार्ट ईट सात्विक फूड, प्योर वेजिटेरियन बन जाइए, सात्विक फूड खाइए। तो आपका क्या होगा ना, यू आर ब्रिंगिंग जुपिटर टू दैट 2nd हाउस। अच्छे बात कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपका 2nd हाउस इन जनरल इंप्रूव होगा, आपका 2nd हाउस इन जनरल इंप्रूव होगा, जिससे आपका फाइनेंस भी इंप्रूव होगा। आपको 9th हाउस को एक्टिवेट, आपका लॉक फेवर नहीं कर रहा है, सिंपल सा चीज है, आपका लॉक फेवर नहीं कर रहा है, आपको 9th हाउस एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मंदिर में जाना है। 9th हाउस रिप्रेजेंट टेम्पल, तो आपको मंदिर डेली रेगुलरली ट्राई टू विजिट शिवजी's टेम्पल। आपका नजदीक में जो टेम्पल है वहां पर जाइए, वहां पर कुछ टाइम स्पेंड करके आइए, तो जिससे आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, लक एक्टिवेट हो जाएगा। स्पेशली आपको देखिए 1st हाउस को एक्टिवेट करना है तो डू सम फिजिकल एक्टिविटी।
आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है। डेली आपका हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है। अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। 5th हाउस के लिए आपको मंत्र जाप करना है। 9th हाउस के लिए आपको मंदिर जाना है, या और अच्छी तरीके से आप ट्राई टू गो टू, हर रोज जो सुबह उठते हैं आपका पिताजी का आशीर्वाद ले लीजिए। ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विथ योर फादर। पिताजी के साथ कुछ टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। 4th हाउस के लिए आप माताजी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। देखिए ये जो टेक्निक, ये आप जैसे कि आपका खुद का कोई एक हाउस एक्टिवेट करने के लिए आपको इसको यूज कर सकते हो। दूसरा चीज है, मान लीजिए किसी का कुछ हो गया, जैसे कि कोई किसी का जैसे कि तबीयत खराब हो गया, या कुछ किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी का झगड़ा हो गया, तो आप बोल सकते हो व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन ट्रिगर। जैसे किसी का झगड़ा हुआ तो बहुत चांसेस उसका स्पाउस का जो पैर है वहां पर चोट लग सकता है। आप समझ रहे हो ना, दिस इज द टेक्निक। जैसे कि मान लीजिए किसी का प्रोफेशन में कुछ इश्यूज है, तो आपका प्रोफेशन का इशू रहेगा तो आपका बच्चों का तबीयत खराब हो सकता है, क्योंकि इट इज द 6th फ्रॉम 5th हाउस। इसी तरह हाउस को लिंक करके एक पर्टिकुलर हाउस में अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो उसको यूज करके आप हर जगह से उसको देख सकते हो। एंड प्रोमिनेंटली जो आपके साथ रहते हैं, जैसे कि आपका स्पाउस हो गया, बच्चे हो गए, तो उनके लाइफ में ये कुछ ना कुछ मेजर इवेंट जरूर ट्रिगर करने वाले हैं। अगर आप इसको सही कर लेते हो तो आप देखोगे उनका लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा, थोड़ा बहुत पक्का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। Friends, this is all about house activation technique. Do use this technique. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.